जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। डेली हम लोग 10 बजे क्लास करते हैं और अभी 10 बज गया है आपका, और आज से क्लास आपका स्टार्ट हो गया है। तो डेली आप 10 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आप सभी जो है एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और हम लोग का टारगेट है बिहार मध्य निषेध के एग्ज़ाम में 80 प्लस स्कोर करना, और इस बार 80 प्लस स्कोर करके इस बार सिलेक्शन ले लेना है। आपको बता दें कि लगभग 10-12 दिन से हमें डेंगू हुआ था, जिसके वजह से क्लास हम तो ले रहे थे लेकिन एक ही क्लास आपका ले पा रहे थे। डेंगू में भी आपका क्लास लिए हैं, समझे कि नहीं। 10-12 दिन से कम हम इससे परेशान थे। प्लेटलेट की कमी हो गई थी शरीर में, जिसके वजह से चक्कर आ रहा था। अब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी हमने आपका डेली क्लास लिया है। शायद कभी 1-2 दिन क्लास आपका बंद हुआ होगा, नहीं तो हम बीमार थे, फिर भी प्लेटलेट की कमी थी, फिर भी जो है हम आपका क्लास लिए हैं। तो आप भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक है, आप लोग पैनिक हुए होंगे। तो आप लोग को घबराना नहीं है, और जो पढ़ा रहे हैं ध्यान से पढ़िए, और इस बार 80 प्लस स्कोर लाना है तो लाना है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि एनौर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि एगनौर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय होगा, तो 5 सेकंड में आपको सही जवाब बताना है। तो 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि एगनौर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए, अगर आप तमिलनाडु बता रहे हैं ऑप्शन बी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एनौर बंदरगाह जो है यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 नंबर का सही जवाब दीजिए कि सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 2 का सही जवाब बताएं कि सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। देखिए, बहुत कम बच्चे लाइव से जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमें भी मालूम है कि 2-4 डिस्ट्रिक्ट में जो है दंगा की वजह से वहाँ नेट बंद कर दी गई है, जैसे सासाराम हो गया, आपका बिहार शरीफ हो गया। तो इन सभी जगह थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है। अगर आप भी हैं, अगर देख रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। 2 का सही जवाब बताएं कि सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अगर आप 25 दिसंबर बता रहे हैं तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि बर्लिन के दीवार को किस वर्ष गिराया गया। बर्लिन के दीवार को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछेगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि बर्लिन के दीवार को किस वर्ष गिराया गया। तो यह 1989 में, याद रखिएगा, 1989 में बर्लिन के दीवार को गिराया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछे तो 3 का ऑप्शन बी 1989 बता दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता। 4 का सही जवाब बताएं कि बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता। तो 4 का अगर आप ऑप्शन है साइना नेहवाल बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। साइना नेहवाल आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक जो है साइना नेहवाल ने जीता। तो 4 का ऑप्शन है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया। 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया। 5 का सही जवाब बताएं। तो आपका 2010 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का जो आयोजन किया गया था वह 2010 में किया था। तो ऑप्शन बी 2010 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सभी लोग जानते होंगे, फटाफट बताइएगा कि थार मरुस्थल किस राज्य में है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि थार मरुस्थल किस राज्य में है। तो ये आपका राजस्थान में है। 6 का अगर आप ऑप्शन पे राजस्थान बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। थार मरुस्थल जो है ये राजस्थान में है।
तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। जल्दी से छाप दीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आपका 1942 में हुआ था। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार मद्य निषेध के पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू होता है। तो 1942 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर की राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी, फटाफट बताइएगा 8 का सही जवाब कि राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी। तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी जी हो जाएंगे। अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत की रचना किसने किया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। 8 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि विश्व तंबाकू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 9 का सही जवाब बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि विश्व तंबाकू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही जवाब 31 मई हो जाएगा। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए 10 नंबर की कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 10 का सही जवाब बताएं कि कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपका 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 10 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि रुपया के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया। आप सभी जानते हैं ये जो सिंबल है रुपया का सिंबल है और हर नोट पर आपको देखने को मिलेगा, सिक्का हो या नोट हो, 2000 को हो या 10 रुपया का हो, सभी पर ये सिंबल देखने को मिलता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रुपया के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियल तौर पर किस वर्ष अपनाया गया। तो आपका 2010 हो जाएगा। 2010 में रुपया के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है। 12 का सही जवाब बता, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है। ये आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न का सही जवाब बताए कि नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फटाफट सही जवाब बता कि नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी में नेशनल स्पेस सोसाइटी के मुख्यालय है। आगे देखिए 14 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। 14 का सही जवाब बता कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। सभी लोग जानते हैं 1949 में आरबीआई का 1949 में, ध्यान दीजिएगा 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर की दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में है। 15 का सही जवाब बता कि दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में है। 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता। तो देखिए दीनदयाल जो है ये आपका गुजरात में है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में है। आगे देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी निर्धारित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी निर्धारित है। तो आपका 65 वर्ष है। 65 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर के दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। 17 का सही जवाब बताए कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो सहारा है। सहारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आगे देखिए 18 नंबर की बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बता। 18 नंबर की बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो 18 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए चंद्रशेखर सीमा को किस पर लागू किया जाता है। 19 का सही जवाब बताएं।
कि चंद्रशेखर सीमा को किस पर लागू किया जाता है? तो ये आपका द्रव्यमान पर लागू किया जाता है। तो द्रव्यमान आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 20 नंबर की यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? फटाफट बताइएगा। तो ये आपका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और यूएनओ का जो मुख्यालय हो न्यूयॉर्क में है। आगे देखिए दाब किस पर निर्भर करता है? 21 का सही जवाब बता कि दाब किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका बल और क्षेत्रफल पर। क्वेश्चन ध्यान से याद रखिएगा कि दाब किस पर निर्धारित करता है? तो ये बल और क्षेत्रफल पर निर्धारित करता है। आगे देखिए 22 नंबर की यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? 22 का सही जवाब बताएं कि यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका था, इसकी शुरुआत की गई थी। तो महात्मा गांधी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? 23 का सही जवाब छाप दीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 23 का सही जवाब बताएं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो 23 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर की राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये जो थे भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को उनकी पद की शपथ जो दिलाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। आगे देखिए 25 नंबर की सबसे चमकीला तारा कौन सा है? 25 का छाप दीजिए कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो 25 का ऑप्शन सी साइरस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साइरस जो है सबसे चमकीला तारा है। आगे देखिए 26 नंबर की सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। सभी लोग जानते हैं कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो 26 का ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 का फटाफट छाप दीजिए कि ग्रेनाइट किसका अपरूप होता है? ग्रेनाइट जो होता है वो किसका अपरूप होता है? फटाफट छाप दीजिए कि 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो कार्बन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रेनाइट किसका अपरूप होता है? तो कार्बन का अपरूप होता है। आगे देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो शिमला समझौता की हम लोग बात करें तो 1972 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में शिमला समझौता हुआ था 1972 में। तो 28 का ऑप्शन भी 1972 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रखना होगा कि पर्यावरण दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को हर साल मनाया जाता है। हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 30 का सही जवाब बता कि बिहार राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार राज्य दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए 31 नंबर की भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपका गोदावरी है। भारत की पहली सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन दूसरी पूछा जाए तो गोदावरी बताइएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए कि सूचना का अधिकार जिसे हम लोग RTI किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का किस वर्ष लागू हुआ? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये 2005 में लागू हुआ। इसका किताब भी आता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005।
आगे देखिए 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 33 का सही जवाब बताएं। जो 1 रुपया का नोट, शायद अब तो आप लोग आगे पास होगा भी नहीं, 1 रुपया का नोट, उस पर देखिएगा तो इस पर वित्त सचिव का जो है वह सिग्नेचर होता है। और जो भी रुपया होता है उस पर आरबीआई के गवर्नर के, अभी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, तो देखिएगा जितने भी करेंसी होगा उस पर शक्तिकांत दास के सिग्नेचर होंगे। लेकिन 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास है, तो क्या बैठकर सभी नोटों पर हस्ताक्षर करते हैं? तो ऐसा नहीं है, उन्होंने एक बार हस्ताक्षर करके दे दिया और उसी सिग्नेचर को डिजिटलाइज करके सभी नोटों पर निकाल दिया जाता है। आगे देखिए कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? 34 का सही जवाब बताए कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कर्क रोग विज्ञान कहलाता है। कैंसर का अध्ययन कर्क रोग विज्ञान कहलाता है। आगे देखिए 35 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो एनी बेसेंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कंडला बंदरगाह की अवस्थिति कहाँ है? फटाफट बताइएगा कि कंडला बंदरगाह की अवस्थिति कहाँ है? तो ये आपका कच्छ की खाड़ी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? तो उसका नाम ऑपरेशन विजय दिया गया। आगे देखिए सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? 38 का सही जवाब बताइए कि सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये माहे है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये आपका कौन सी झील है? सुपीरियर झील है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा कि ताजे पानी के विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। आगे देखिए ग्रेनाइट की सेल का उदाहरण है, होमवर्क का क्वेश्चन है। जितने भी बच्चे बिहार मध्य निषेध के हैं वो सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में देंगे, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। और उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। और देखिए हम बीमार हैं फिर भी आपका क्लास ले रहे हैं, और आप लोग हैं कि इस चैनल को सपोर्ट ही नहीं करते हैं, ना वीडियो को शेयर करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो एक गलत बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।